हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है उसमें से ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट्स, ए बी सी डी ई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी यहाँ पे है थोरियम में, एंड यहाँ पे है हमारे पास सी एंड डी प्लेटोनियम में, एंड ई यहाँ पे बताना है कौन सा पार्टिकल डिके हो रहा है। डिके हो रहा है हमारे पास यूरेनियम का, 92 एटॉमिक नंबर है, 238 मास नंबर है। पहले अल्फा डिके होता है, देन बीटा डिके होता है, देन हमें बताना है कौन सा डिके हुआ। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन रहा है 234, एटॉमिक नंबर है 92, मास नंबर है 234। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शंस आर A is equals to 234, B is equals to 90, C is equals to 234, D is equals to 91, and E is equals to beta. B. A is equals to 234, B is equals to 90, C is equals to 238, D is equals to 94, E is equals to alpha. C. A is equals to 238, B is equals to 93, C is equals to 234, D is equals to 91, and E is equals to beta. D. A is equals to 234, B is equals to 90, C is equals to 234, D is equals to 93, and E is equals to alpha. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पे 2 डीके हैं, अल्फा डीके एंड बीटा डीके। तो पहले बात करते हैं अल्फा डीके के बारे में। सपोज हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियर एक्स है, एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A है। डिके हुआ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। तो जो डॉटर न्यूक्लियर हमारे पास बनेगा उसका मास नंबर पेरेंट से 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर पेरेंट से 2 कम होगा। सेकंड हम लेते हैं बीटा डीके। सेकंड इज बीटा डीके। तो बीटा डीके में सपोज पेरेंट न्यूक्लियर जो है उसका मास नंबर है A एंड एटॉमिक नंबर है Z। तो इससे हमारे पास बीटा डीके में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास नंबर 0 होता है, लेकिन चार्ज कितना होता है? -1। प्लस यहाँ पे क्या बनता है? डॉटर न्यूक्लियर का मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। अब गिवन रिएक्शन को रीराइट करते हैं, इसको 1 बाय 1 हम पार्ट्स में राइट करेंगे। पहले हमारे पास यूरेनियम लेंगे, क्या दिया है हमें? यूरेनियम 238 दिया है, एटॉमिक नंबर है 92। इसका क्या हो रहा है? अल्फा डिके हो रहा है, क्या बन रहा है? थोरियम बन रहा है। थोरियम के लिए हमें मास नंबर फाइंड आउट करना है एंड बी उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? बी। अब अल्फा डिके में जो मास नंबर है वो क्या करता है? 4 डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे 238, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, प्लस में हीलियम लिख लेते हैं। हीलियम जिसका मास नंबर है 4 एंड एटॉमिक नंबर है 2। तो 238 किसके इक्वल होना चाहिए? A प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए, विच मीन्स A जो होगा वो क्या होगा? 238 माइनस 4। दैट मीन्स A विल बी इक्वल्स टू 234। A क्या हो जाएगा? 234 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना चेंज होगा? 2 से चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? that 92 should be equals to B plus 2, B plus 2 के इक्वल होना चाहिए, which means हम क्या लिखेंगे? that B should be equals to 92 minus 2, 92 minus 2। तो यहाँ से B जो है वो किसके इक्वल आ गया? 90 के इक्वल आ गया। तो A फाइंड आउट कर लिया 234, B फाइंड आउट कर लिया 90। अब रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। अब रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? थोरियम मास नंबर यूज करेंगे 234 एंड एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे 90। अब क्या दिया है रिएक्शन में? बीटा डिके हुआ, प्लूटोनियम बन रहा है, मास नंबर है C, एटॉमिक नंबर है D। बीटा डिके हो रहा है, प्लूटोनियम बन रहा है, मास नंबर है C, एटॉमिक नंबर है D। बीटा डिके में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मास नंबर होगा 0 एंड एटॉमिक नंबर होगा -1। अब मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स C क्या रहेगा? सेम एज द मास नंबर ऑफ द थोरियम, दैट मीन्स C विल बी इक्वल्स टू 234, C 234 रहेगा। D क्या होगा? यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट 90 शुड बी इक्वल्स टू D माइनस 1। तो D जो है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी 90 प्लस 1, विच मीन्स D विल बी इक्वल्स टू 91। D क्या होगा? 91 होगा। अब हम प्लूटोनियम में हम CD फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में? प्लूटोनियम मास नंबर यूज करेंगे 234, एटॉमिक नंबर D जो था वो यूज करेंगे कितना? 91। अब रिएक्शन जो हमें दिया है उसमें कुछ डिके हमें बताना है कि कौन सा हुआ, एंड प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे E जो है वो क्या है? वो फाइंड आउट करना है। नाउ वी कैन सी जो मास नंबर है वो सेम है। क्या है यहाँ पे? सेम मास नंबर है।
दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे 234 है एंड राइट हैंड साइड पे भी कितना है, 234 है। और अटोमिक नंबर को देखें तो एक बढ़ गया, अटोमिक नंबर क्या हो गया, उसमें +1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 91 था, वो चेंज होके क्या हो गया, 91 + 1 मीन्स 92 हो गया। तो मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। ये कौन सा डिके होता है हमारे पास, बीटा डिके होता है। तो ई क्या है हमारे पास, बीटा पार्टिकल है, ई इज इक्वल्स टू बीटा। अब गिवन ऑप्शन देख, तो गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए 234 होगा, बी 90 होगा, सी 234 होगा, डी 91 होगा एंड ई बीटा होगा. So A is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.